बच्चों, आज का एक वाकया शेयर करना चाहता हूं मैं आपके साथ। आज बोर्ड एग्जाम में मेरी ड्यूटी थी। फिजिकल का एग्जाम था, पहला एग्जाम था 12th क्लास का। तो मैं देख रहा हूँ पूरी क्लास लिख ही रही थी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जिसने जैसी तैयारी की है उस हिसाब से अपना आउटपुट दे रहे थे वो। उनमें इकलौती एक ऐसी बच्ची थी जिसने पूरी 32 पेज की कॉपी भरी और एक सप्लीमेंट्री कॉपी भी भरी। बाकी मोस्ट ऑफ बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 12 पेज भर रहे थे। कुछ लोगों ने ठीक ठाक किया था, 20-22 तक पेज तक ले गए थे लिखने में। लेकिन 50% जो पॉपुलेशन थी हमारी क्लास की, वो 6-7 पेज में सिमट गई। पेपर बता रहे थे इजी था तो जल्दी फिनिश हो गया। पेपर कॉपी कलेक्ट करने के बाद में कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, तो ऐसे ही बातों बातों मैंने पूछा कि भाई तैयारी कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, अपने आप पढ़ रहे हो, क्या है। तो बच्चों ने बताया कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम फिजिक्स का है ना, तो फिजिक्स फिर उसके बाद केमिस्ट्री है। तो बच्चों से बात करते समय मैंने पूछा कि भाई कैसी प्रिपरेशन है, कहाँ से कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सर हमने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया, किसी अलग अलग कोचिंग्स के नाम बताया उन्होंने कि साहब इसका ले लिया, उसका ले लिया। लेकिन उनकी जो लिखावट थी एग्जाम की, कि 6 पेज 7 पेज में उन्होंने पूरा पेपर समेट लिया है, तो उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्रिपरेशन है नहीं उनकी। वो बच्ची जो 32 कॉपी भरने के बाद बी कॉपी भी भर के गई थी, मैंने उससे भी बात की कि बेटा कहाँ से प्रिपरेशन की है आपने, कैसे की है, स्कूल जाते हो। तो उसने बताया था कि मैंने पहले ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था किसी कोचिंग का, काफी फेमस कोचिंग है। पर उसमें एक ड्रॉबैक था कि एक लेक्चर पे, एक टॉपिक पे 2-2 घंटे के लेक्चर बन रहे थे। तो मेरा पूरा टाइम वो क्लास में ही चला जाता था। 2-2 घंटे की 2-3 क्लास लो तो 5-6 घंटे उसी में चले गए। खुद की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो उसने कहा कि मैंने फिर कोर्स तो परचेज किया था, लेकिन फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की, और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में वो जो चेंज आया उसमें, वो देखने को मिला उसमें। क्योंकि टीचर जब सामने होता है तो टीचर का एक ऑरा होता है, एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है, एक रेस्पेक्ट होता है। तो उसकी वजह से बच्चा सामने बैठ के पढ़ लेता है। ऑनलाइन में ना तो कोई देखने वाला होता है, ना ही कोई समझने वाला है। अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप डाउट भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि डाउट पूछने के लिए आप टाइप करोगे, कमेंट पढ़ा, सामने वाले ने नहीं पढ़ा, चलता रहता है ऐसे। सामने टीचर बैठा होता है तो एक अलग तरीके से हम सीख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। दूसरा ये, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो टीचर अपने असाइनमेंट वगैरह करवाता है, तो उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, उससे हमारी तैयारी पूरी होती है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, ऑनलाइन में भी देखा कि साहब वन शॉट कर लो, आपके पूरे 100 में से 100, 70 आउट ऑफ 70, 80 आउट ऑफ 80। ये सब झांसे देने वाली बातें हैं। अगर कोई हमारा देवता, ऐसा शिक्षक देवता, कोई ये कहता है कि तुम ये 150 क्वेश्चन कर लो, आपका सारा फिजिक्स हो जाएगा, सारा केमिस्ट्री हो जाएगा, सारा फिजिक्स मैथ्स हो जाएगा, तो बेवकूफ बना रहा है। ये अंधा कुआ है, किसी को नहीं पता कि इसमें क्या आएगा। अनुमानित एक आध दो क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि सिलेबस वही लिमिटेड है, सीबीएसई ने इतना कम कर रखा है सिलेबस। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि आप लोग अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पेपर के वेटेज के हिसाब से 3-4 चैप्टर तो ऐसे कर लो परफेक्ट, इसमें से कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन को फोड़ देंगे। ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो अभी तक नहीं पढ़े, जो केवल पेपर के गैप में पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर के वेटेज के हिसाब से 25-30 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे तैयार कर लो, चैप्टर तैयार कर लो कि इनमें से कहीं से भी आए आप पूरा कर दो। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट कर लो, आपका जो गुरुजन देवता है उन्होंने जो बताए हो इम्पोर्टेंट, उनको कर लो। ये बात आप फॉलो करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में सर गैप एक ही दिन का है। आज 18 तारीख फिजिकल का हुआ है, 19 बीच में गैप है, 20 को फिर पेपर है तुम्हारा फिजिक्स का। तो इसीलिए ये सजेशन है सभी बच्चों के लिए कि आप जो भी कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसे लिख करके देख लें ताकि वो परफेक्ट हो जाए, एग्जाम में लिखने की गलती ना हो। दूसरा, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू एक बार जरूर पढ़ते जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इनमें से
आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।